Hey, Assalamu alaikum and welcome back to Pakistan Defense Analysis. So, a couple of days ago, AVIC ने यानी एविएशन कॉरपोरेशन इंडस्ट्री ऑफ चाइना ने पहला J-35A का एक्सपोर्ट वेरिएंट J-35AE इसका टीज़र जारी किया है। एंड मुमकिन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला J-35 हो। ये चीज़ अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वाइल पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से भी एक तरह से इसकी कंफर्मेशन दी जा चुकी है कि पाकिस्तान अपने एयरफोर्स आर्सनल में J-35 इंडक्ट करेगा, लेकिन अभी इस बात की कंफर्मेशन आना बाकी है कि दर हकीकत ये एक्सपोर्ट वेरिएंट फाइटर जेट जो है यानी जो यूनिट 1001 है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ही बनाया गया है। नेवरदलेस इस बात में कोई शक नहीं है कि J-35AE जल्द ही पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार करेगा। शेनयंग J-35 के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, शुरुआत में जब FC-31 का प्रोटोटाइप 2012 में गालिबन ज़ुहाय एयर शो में लॉन्च किया गया था, उस टाइम से ही इसको एक तरह का पाकिस्तानी कनेक्शन इसके साथ जोड़ा जा रहा था। लेकिन अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव से बात करें तो शेनयंग के J-35 फाइटर जेट जो है वो एज अ कंपटीशन के तौर पे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के J-20 फाइटर जेट के मुकाबले में मुतारिफ करवाया गया था। इवेंचुअली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है PLA ने J-20 फाइटर जेट को ही दिया था और चेंगडू ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता था। लेकिन सैक ने अपनी तरफ से बिना किसी PLA के ऑर्डर के प्राइवेटली फंड करके एक स्टेल्थ फाइटर बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी और इस प्रोजेक्ट का नाम 310 या 310 के नाम से मंसूब किया गया था, जिसको बाद में FC-31 के नाम से भी मंसूब किया गया। फिर हमने देखा कि जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर 2012 के अराउंड जो है इसकी पहली फ़्लाइट ज़ुहाय एयर शो में ऑफिशियली की गई थी और उसको ऑफिशियली रिवील किया गया था। उस टाइम पे इसके अंदर क्लेमोव का RD-93 रशियन मेड इंजन इस्तेमाल किया गया था, वही इंजन जो कि JF-17 थंडर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली उस टाइम पे FC-31 के अंदर भी स्मोक ड्रिल्स मौजूद थे। जिस तरह से JF-17 थंडर के अर्ली डेज़ के अंदर स्मोक ड्रिल्स के इशू मौजूद थे, तो FC-31 में भी स्मोक ड्रिल्स के इशू मौजूद थे। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट रिमेंबर कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था और ये अभी प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं था। फिर अराउंड 2016 के वर्जन 2 ने पहली फ़्लाइट की थी। कंपेयर टू वर्जन 1 के इस एयरफ्रेम के अंदर बहुत से चेंजेस मौजूद थे, बहुत सी डिफरेंट चेंजेस को जो है इन्होंने अडेप्ट किया था। मिसाल के तौर पे इसके एयरफ्रेम के अंदर चेंजेस किए गए थे, इसका वेट जो है उसको इंक्रीज़ किया गया था और इंजन के अंदर भी क्लेमोव RD-93 की जगह पे अब WS-13E इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से इनको स्मोक के इश्यूज जो हैं अब वो फेस नहीं करने पड़ रहे थे। ये अब स्मोकलेस हो गया था, एक सिंगल पीस कैनोपी थी, स्टेल्थ की शेपिंग इन्होंने बेहतर की थी, लेकिन अभी भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से इसमें किसी किस्म का इंटरेस्ट शो नहीं किया गया था और मुख्तलिफ जो फ़ॉरेन कस्टमर्स, उनका ओरिजिनल प्लान था कि फ़ॉरेन कस्टमर्स की जानिब से इसमें इंटरेस्ट शो किया जाएगा, वो भी अभी किसी किस्म का इंटरेस्ट इसमें शो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर जो है वो एक तरह से अनक्लियर नज़र आ रहा था। यही वजह है कि वर्जन 3 के आने से पहले बहुत से साल यानी वर्जन 1, वर्जन 2 यानी तकरीबन 6 से 7 साल जो है इस प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट में बहुत से क्वेश्चन मौजूद थे कि क्या ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ भी पाएगा या सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इवेंचुअली 2018 के बाद जो है पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी की नेवल ब्रांच ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था, इसको एक कैरियर बेस्ड ऑपरेशन फाइटर जेट प्लेटफॉर्म के तौर पे। अक्टूबर 2021 के अराउंड इसका कैरियर वेरिएंट ने पहली फ़्लाइट की थी, जिसको J-35 का नाम दिया गया था। अब फिर उसके बाद 2023 में हमें पहली बार इस चीज़ की इंडिकेशन या फीलिंग्स आ रही थी कि पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी जो है वो इसके एक लैंड बेस्ड वेरिएंट के अंदर भी इंटरेस्टेड है। 2024 के अंदर ही ज़ुहाय शो में ही इस चीज़ को अनवेल किया गया था और उसके बाद चीज़ें जो है एक तरह से फास्ट ट्रैक हो गई थी और ऑफिशियली पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी ने 2025 में आई बिलीव लेट 2025 के अराउंड इसको ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया था। उसके साथ ही जो है चाइना दूसरा मुल्क बन गया था जिसके पास 2 अलग-अलग स्टेल्थ फाइटर जेट या 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद हैं। एक J-20 चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का J-20 जिसने ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट जीता था और J-35A जिसने बहुत से मसाइल देखे हैं, बहुत से स्ट्रगल्स देखी हैं, लेकिन इवेंचुअली वो भी अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स फ्लीट के अंदर मौजूद है। एंड जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, पहला मॉडल जिसके पास 2 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद थे वो F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है।
नाउ अब हम इसकी जो है एक्सपोर्ट वेरिएंट पे आते हैं। J35AE जो है ये ऑब्वियसली J35A का ही एक्सपोर्ट वेरिएंट है और इसकी नेमिंग कन्वेंशन जो है वो भी कंसिस्टेंट है। जिस तरह हमने J10C जो कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली परचेज़ किए हुए हैं, उसकी नेमिंग कन्वेंशन देखें तो J10C के आगे J10CE मौजूद है। इसी तरह इसमें भी J35A के आगे J35AE मौजूद है। और जैसे एविक ने इसका रिसेंटली टीज़र रिलीज़ किया है, तो ऐन मुमकिन है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ही हो, लेकिन ये अभी रूमर्स और स्पेकुलेशन है और इसके हवाले से अभी कोई कॉन्क्रीट कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। स्पेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑन पेपर इट्स अ ट्विन इंजन सिंगल सीट डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट इंटरनल वेपन्स बे कैरी करने वाला फायर जेट है, जिसमें अभी के लिए इसकी इंटरनल वेपन्स बे के अंदर 6 मिसाइल कैरी करने की सलाहियत मौजूद है, जिसमें 4 PL-15 और 2 PL-10E मिसाइल जो हैं वो ये कैरी कर सकता है। उसके बाद इंजन के बारे में बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस फायर जेट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कौन सा इंजन ऑपरेट कर रही है। क्या वो WS-21 इंजन जो है इसके साथ कन्फिगर होके आएगा, या WS-19 इंजन कन्फिगर होके आएगा। चूँकि अभी एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है और ये बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस है, इसलिए ये आगे चल के ही इन चीज़ों के हवाले से हमें प्रॉपर ऑफिशियल वेरिफिकेशन देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो मिसाइल्स के हवाले से भी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अभी के लिए ऑन पेपर जो मिसाइल्स J31 की जानिब से कैरी किए जाते हैं उसमें PL-10E है, उसमें PL-15E है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से कि PL-10 का एक्सपोर्ट वेरिएंट, PL-15 का एक्सपोर्ट वेरिएंट, PL-12A का एक्सपोर्ट वेरिएंट और एक जो हाईली एंटिसिपेटेड PL-17 मिसाइल है उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट जो है होपफुली पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने आर्सेनल में शामिल करेगी, जिसको हम एवैक्स किलर के तौर पे भी जानते हैं। नाउ अगर हम अब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जो सबसे प्रोमिनेंट कस्टमर J35 के हवाले से मौजूद है वो पाकिस्तान ही है। अराउंड 2024 के एयर चीफ मार्शल की जानिब से इस फायर जेट J35 के हवाले से नेगोशिएशंस की गई थी और अभी के लिए कोई चीज़ वेरीफाइड नहीं है, लेकिन ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 40 से लेके 60 एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑपरेट किए जाएंगे। लेकिन अगेन अभी ये अनवेरीफाइड है और इसकी कंफर्मेशन आना बाकी है। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है जिस पे कम बात की जाती है वो ये कि J35AE जो है पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक फाइटर परचेज़ नहीं होने वाली, ये एक तरह का इकोसिस्टम भी पाकिस्तान के लिए हो सकता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना मतलब लो ऑब्जर्वेबल कोटिंग्स की मेंटेनेंस, RCS मेजरमेंट फैसिलिटीज़, स्टेल्थ अवेयर मेंटेनेंस डॉक्ट्राइन, ये सब जो है पढ़ना पड़ता है और ये तमाम फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान अगर अपना इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है तो उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, भले ही वो कॉन्सेप्ट जो है प्रोजेक्ट PFX के अंडर आ रहा हो या फिर किसी और तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो। फिर उसके अलावा जो है एसा रेडार की डेवलपमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना अब एक तरह से बहुत मैच्योर प्लेयर बन चुका है एसा रेडार्स की डेवलपमेंट के अंदर, तो इसे ऑपरेट करना यकीनन कामरा के अंदर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इंजीनियर्स हैं वो इस ऐसा आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करके बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं और उसके ज़रिए जो है पाकिस्तान के इंडिजिनस प्रोडक्शन के अंदर भी ज़रूर किसी किस्म की मुस्बत इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लास्टली एक चीज़ इसके हवाले से मैं खुद थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ और टू बी ऑनेस्ट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम मेरा थोड़ा सा इस चीज़ के हवाले से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, बट रिसेंटली इस हवाले से एक न्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिव थी जो कि मैंने पढ़ी थी। बट जो इंजन्स ऑब्वियसली या तो WS-19 या WS-21 इंजन चाइना की जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा, वो होपफुली एक तरह का रियलिटी चेक होगा अगर हम अपने इंडिजिनस इंजन की तैयारी के हवाले से किसी किस्म की एफर्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत ही मैच्योर प्लेटफॉर्म के हवाले से किसी किस्म की स्टडी जो है वो होपफुली हमारे अपने प्रोजेक्ट्स या अपनी डेवलपमेंट के हवाले से भी मुस्बत दिखाई देगी। J35 के हवाले से और भी बहुत चीज़ें हैं डिस्कस करने को, लेकिन लास्टली एक चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं कि इसका नेवल प्लेटफॉर्म जो है, चूँकि J35 एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ऑब्वियसली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके आने के बाद भी इसके हवाले से बहुत सी क्यूरियोसिटी मेंटेन रहेगी कि हो सकता है आगे कौन से मिसाइल्स पीएलए की जानिब से उनके अपने J-35 के अंदर इंडक्ट किए जा रहे हैं और क्या वो पाकिस्तान के एयरफोर्स के अंदर भी इंडक्ट किए जा सकते हैं। क्या पाकिस्तान जो है इस फाइटर जेट को अपनी डेवलपमेंट के हवाले से किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक और आस्पेक्ट है वो ये कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से चूँकि हमारा एक स्क्वाड्रन J-17 थंडर का स्क्वाड्रन वो स्पेसिफिकली नेवी के ऑपरेशन या सी बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्या पाकिस्तान की जानिब से कभी इस J-35 के नेवल वेरिएंट के अंदर भी किसी किस्म का इंटरेस्ट शो किया जाएगा या नहीं? ना अभी हम रियलिस्टिकली तौर पे बात करें तो ऐसा मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है और ऑब्वियसली इसकी मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग कंसिडर्ड अभी के लिए थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, बट यू नेवर नो। ऑल आई वुड से इज़ कि अगर इफ़ एवर पाकिस्तान की जानिब से अगर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं भी ऑपरेट किया जाता, एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर या लाइट कैरियर जो है पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेट किया जाता है टर्की को स्टडी करते हुए, तो जो नेचुरली जो पहला प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की जानिब से इसके अंदर ऑपरेट किया जा सकता है वो J-35 AE का नेवल वर्जन है। नेवरदलेस ये इस चीज़ से कोई शक नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे चल के जो है ये प्लेटफॉर्म बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों या बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। लेट मी नो आपकी इस फाइटर जेट के हवाले से क्या ओपिनियन है। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।